दुनिया से आज पूछो पीछे नहीं थे हम। दुनिया से आज पूछो पीछे नहीं थे हम। अंग्रेज ले रहा था जब इम्तिहान हमारा। अंग्रेज ले रहा था जब इम्तिहान हमारा। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है कि इंसान का जो मेमोरी है ना, ब्रेन, दिमाग, याद शक्ति, जिसकी वजह से इंसान बातें याद रखता है, अगर किसी इंसान के अंदर मेमोरी ना हो तो इस इंसान के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह से अगर कोई कौम अपनी तारीख भुला दे, अपनी तारीख याद न रखे, तो उस कौम का भी जिंदा रहना बेकार है, बेमायना है, पूर्ण लाभ है, कुछ भी फायदा नहीं। जब हम हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लेते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मैं शेर की जुबानी में कहूं कि शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई, शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई, वो टीपू सुल्तान ही था। शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई, वो टीपू सुल्तान ही था। और दिया हिंद को जिसने ताजमहल, दिया हिंद को जिसने ताजमहल, वो शख्स मुसलमान ही था। वो शख्स मुसलमान ही था। और ये तारीख का जायजा लें, 1782 ईस्वी में सबसे पहले जब अंग्रेजों के सामने लश्कर और ताकत लेकर के खड़े हुए, तो वो कोई और नहीं था बल्कि मुसलमान का बादशाह टीपू सुल्तान था। तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने वाला मुसलमान, और हिंदुस्तान की सरजमीन में ताजमहल है, मोहब्बत की निशानी है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मशहूर है। उसका भी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका भी बनाने वाला एक मुसलमान ही था। और आगे चलिए, जहां लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, 26 जनवरी, 15 अगस्त है ना, पताका झंडा लहराते हैं, हम भी लहराते हैं। हिंदुस्तान का हर कौम, हिंदुस्तान का हर नागरिक अपनी आजादी की खुशी मनाता है। शायर कहता है कि जहां लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, किया तामीर जिसने लाल किला, वो भी मुसलमान है। किया तामीर जिसने लाल किला, वो शख्स मुसलमान ही था। इतनी अच्छी अच्छी जगह बनवाई, लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, हिंदुस्तान की आजादी में अपना बलिदान दिया। मुसलमान लाखों की तादाद में शहीद होते रहे, लेकिन हुआ क्या? शायर कहता है, जब पड़ा वक्त पे, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे, तो खून हमने दिया। बाग बागीचा, जब पानी की जरूरत थी, अगर पानी न मिल पाया तो मुसलमानों ने अपने रक्त से, अपने खून से उन दरख्तों को खिलाया और दरख्तों को शादाब किया। शायर कहता है, जब बड़ा वक्त गुलिस्तां पे, तो खून हमने दिया, और जब बहार आई तो कहते हो अब तेरा काम नहीं। जब बाग हो गया, बागीचा हो गया, फल लग गए, फूल लग गए, शादाबी आ गई, हरियाली आ गई, अब ये कहते हो मुसलमानों तुम्हारे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं। भारत में तुम्हारा काम नहीं, भारत में मुकाबला करते
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टाइम हो गया क्या? अच्छा चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा हाल ये है। और मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, बहुत ही प्यारी बात। जब मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे मालूम हुआ, हर इंसान जानता है कि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ। 15 अगस्त 1947 को। ये अंग्रेजी ईस्वी तारीख है। लेकिन जब हम इस्लामी तारीख का जायजा लेते हैं, तारीखों में आया है, हिस्ट्रियों में आया है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो कौन सी तारीख थी। तो किताबों में आया है कि वो रमजान की 27वीं तारीख थी और रात शबे कदर थी। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमें रमजान के महीने में, रमजान के मुबारक महीने में जो आजादी का तोहफा दिया, वो भी उस महीने में दिया जो मुसलमानों का महीना है, जो मुसलमानों का महीना है। तो रब करीम की बारगाह में दुआ गो हो कि परवरदिगार आलम हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में इज्जत व एहतराम, वक़ार, अमन और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम रब्बिल करीम व सल्लम। या इलाहल आलमीन, तू अलीम व खबीर है, शहीद व वसीर है, तू दिलों के राज को जानता है परवरदिगार। हम मुसलमान यहाँ पे जिस मकसद खैर के तहत जमा हुए हैं, परवरदिगार हमारे मकसद को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम, हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की सरजमीन में अमन व अमान, सुकून और शांति के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता। परवरदिगार, अगर तूने रहम न की तो फिर कौन रहम फरमाएगा। परवरदिगार, अगर तूने मेहरबानी न की